तो इसीलिए प्रेमी सज्जनों, आप ऐसे हरि के द्वार में आए हैं जिस द्वार में हमें सब कुछ दिख रहा है। जन्म भी हो रहा है और जाने वाला भी जा रहा है। सब इसी भूमि में सकल पदार्थ है जगमाही, कर्महीन नर पावै नहीं। इतना कुछ देखने के बाद भी अगर हमारी बुद्धि में सुधार नहीं होता है तो फिर तो भगवान ने वो जड़मति हो तो सुजान वाली बात कर दिया। तो कहीं से भी आए हैं, दूर दूर से भी आए हैं, अपने कार्यक्रम में सत्संग में ध्यान रखें और सत्संग सुनने के बाद अपने जीवन को कुछ मांगते हैं। हम लोग जब कल मिलेंगे सबसे, कोई कहता मुझे बेटा दे दो, कोई कहता बेटी दे दो, कोई कहता धन दे दो, कोई कहता मेरे शादी करा दो, मेरे बच्चे की शादी करा दो। ये सब हमारे सांसारिक चीज़ें हैं। जिसने आए हैं उनके लिए तो भगवान करेगा ही, ऐसी बात नहीं करेगा। उसे जब भेजा है तो सारी गारंटी उसकी है, सब कुछ करेगा तुम्हारे लिए। पर एक भावना, एक प्रेम उसके बस में होता है। ये मत सोचो जो चला गया वो तो स्वर्ग में बैठा होगा, तुम्हारी वो याद नहीं कर रहे हैं, हम उनकी याद करते हैं। तो सोचो, विचारो, और अध्यात्म का ज्ञान से बड़ी कोई भी हमारी पूंजी नहीं है। इसलिए कल भी सत्संग होगा और संत महात्मा अपने विचार रखेंगे। किसके विचारों में किसको वैराग्य हो जाता है पता ही नहीं चलता। एक शब्द हमारे जीवन को बदल देता है। तो प्रेमी सज्जनों, सुनो, समझो और विचारो और फिर कर्म में ढालो। डॉक्टर ने पर्चा लिख दिया दवाई का कि ये दवाई तुमने 3 बार लेनी है और ख़रीद करके अलमारी में बंद कर दोगे और दवाई नहीं लोगे तो रोग हटेगा? कभी नहीं हट सकता। वो दवा लेनी पड़ेगी, खानी पड़ेगी, उसका अभ्यास होगा, तब हमारे शरीर का रोग दूर हो सकता है। तो मन का रोग तो